हेलो मित्रों, आज हम एक बार पुनः आपके समक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे और उनके प्रश्न और उत्तरों की विषय में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। फिर अगला प्रश्न है, जो कि मिलान करना है। अब मिलान करने में जो चर्चा हमें करनी है, जिसमें ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राम मोहन राय। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। आर्य समाज की संस्था किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया। जो ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ करके ध्यानपूर्वक उनका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी में स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, बसंत विषुव होता है कब? 21 मार्च को। बसंत विषुव 31 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबे के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया कि बोस जी के इस्तीफे के बाद अब आप अध्यक्ष का पद ग्रहण करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का जो अर्थ होता है, जो बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज, आधिकारिक ब्याज। आदमी कहता है ना कि बैंक दर की ब्याज ले लीजिए। जो बैंक निश्चित करता है ब्याज, वो होती है आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? जो निजी हाथों में होता है तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है पूंजीवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है,
100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होता है? जो नगद कोष होता है उसको यदि घटा देती है तो साख सर्जन पर जो असर पड़ेगा वो साख सर्जन बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो हम इसी तरह नए नए प्रश्नों को ढूंढ करके लाते रहें, जो आगामी होने वाली परीक्षाओं में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और कहीं ना कहीं आपका चयन हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, यानी किस सूची में शामिल है? तो सूची राज्य सूची है। राज्य सूची में जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था की गई है। नंबर अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है FEMA। फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। F फॉर फॉरेन, E फॉर एक्सचेंज, M फॉर मैनेजमेंट और A फॉर एक्ट। तो इसका सही उत्तर है A। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ये तो आप आसानी से हल कर देंगे, इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है? यह अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अनुच्छेद 29। अगला है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यह अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका सही उत्तर है सुमित मलिक, जो डोपिंग सिद्ध होने के बाद इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। प्रश्न अगला, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE, इसको शॉर्ट में कह देते हैं UDIS, शुरू किया गया? ये व्यवस्था स्कूलों के लिए है। स्कूलों के एक कोड मिलता है, उसको UDIS कोड बोलते हैं। तो यह व्यवस्था चालू की शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है शिरीषा
बंदला, सिरसिरा, सिरसा, बंदला। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPACE भारत के किस न्यायालय में शुरू किया गया? AI का जमाना है तो इसको सर्वोच्च न्यायालय में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है 5। निम्न में से कोस्टा रिका एक देश है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है सांजोस। अगला प्रश्न है स्मार्टफोन निर्माता वीवो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या इसकी 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सार्क में कौन सा देश इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। इस तरह करके ये देश हैं और इसमें इसका जो सही उत्तर सदस्य नहीं है तो म्यांमार सार्क देशों का सदस्य नहीं है। जो सार्क संगठन है इसका सदस्य म्यांमार नहीं है। बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी सरकारी जो भाषा है वो मलयालम है। अगला प्रश्न है ओणम किस भारतीय राज्य बटे केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है बुध। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? नोबेल पुरस्कार विश्व का लगभग सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो ये हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये अजंता एलोरा गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अब देखिए गद्यांश आएगा जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद इस गद्यांश से 5 क्वेश्चन है 91 से लेके 95 तक, इनको हल करना है। और इस गद्यांश को यदि ईमानदारी से ध्यानपूर्वक पढ़ा गया तो इसी से सारे प्रश्नों के उत्तर भी निकल आएंगे। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रश्न अगला, इसमें जो पहला क्वेश्चन है गद्यांश का, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति जब ही संभव है जब अहिंसा और प्रेम की बातें हों। तो इसका सही उत्तर है ए, अहिंसा और प्रेम। नंबर अगला है
कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। चाहे जितना कठिन, चाहे जितना खतरनाक व्यक्ति हो, यदि उसको अपने बस में करना है तो उसमें अहिंसा का सहारा लिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है अहिंसा द्वारा। किसी भी भारतीय राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। यदि किसी राष्ट्र को स्वर्णिम युग की ओर ले जाना है तो ये 3 चीज़ें उसमें हो: शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो इसका सही उत्तर है बी, रचनात्मक, सुख, शांति और रचनात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, नितांत शब्द उपर्युक्त का पर्याय है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल। नितांत का पर्यायवाची है बिल्कुल। निम्न ये हो नहीं सकता, भली भांति है नहीं, विधिवत ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो विश्व में शांति इसलिए आवश्यक है कि यदि विश्व में शांति रहेगी तो मानव जाति का विकास होगा। शांति रहेगी तो कुछ काम धंधा करेगा, अपना काम करेगा, और जब काम करेगा तो अपने आप विकास हो जाएगा। तो विश्व शांति इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि विश्व शांति होगी तो मानव जाति का विकास होगा। अब देखिए एक पैराग्राफ और है जिसमें इस पैराग्राफ में भी 5 क्वेश्चन हल करने हैं। पैराग्राफ बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ ध्यान लगा करके पढ़िएगा। 1 बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ में जो छिपे हैं मिल जाएंगे यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली। काहे से मुक्ति मिली उसको? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। पहले बड़ी रूढ़िवादी विचारधारा थी जिससे लोग विकास नहीं कर पाते थे, और आज अब रूढ़िवादी नहीं है, लोग अपने काम से काम और चिंतन मनन करके काम करते हैं, जिससे रूढ़िवादी परंपरा समाप्त हुई और लोगों ने विकास किया। तो इसका सही उत्तर है डी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। अगला, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। यातायात से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, संचार साधनों से हम एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह की जानकारी ले लेते हैं, इसलिए यातायात और संचार के साधनों का विकास। अगला प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। इसका सही उत्तर है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। स्पष्ट और अचानक आपको ज्ञान हो जाए कोई, बोधगम्य। ठीक है ना। नंबर अगला और सेकंड लास्ट, वैज्ञानिक चिंतन पटबंध से आशय है। इसका सही उत्तर है स्वस्थ और संतुलित चिंतन। अच्छा सोचना, संतुलित सोचना। और इसका लास्ट प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और इसका सही उत्तर है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। व्यक्ति हर चीज़ जीतने को बैठा है, तो किसके से? विज्ञान से। तो विज्ञान के माध्यम से मनुष्य को बहुत ताकत मिली है। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति और प्राणी जगत का
सिरमौर। ये कुछ प्रश्न रहे मित्रों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनिंदा के अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने ला सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।